नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो है बेहद खास। ये वीडियो है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के बारे में जो मेरे दर्शक नहीं जानते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं कि ये हांगकांग बेस्ड मीडिया ग्रुप है और इसके जो मालिक हैं वो अलीबाबा ग्रुप है, यानी कि चीन का जो सबसे बड़ा ग्रुप है अलीबाबा ग्रुप है। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो का टाइटल है Who has the upper hand in the India-China border dispute? ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का वीडियो है। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने इस वीडियो में किसे अपर हैंड दिया है और किसके बारे में क्या बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं।
ओके, तो ये वो वीडियो था जिसमें बताया गया है कि किसका अपर हैंड है। अब किसका अपर हैंड है ये तो इस पर बातचीत हम करेंगे, लेकिन इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो जिन पर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। उसमें पहली चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर जब बात हो रही थी मिसाइलों की, तो यहाँ पर चाइना, जो ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट है, इसने अग्नि 5 मिसाइल की चर्चा यहाँ पर नहीं की है। अग्नि 5 मिसाइल, चाइना अच्छी तरह से उसको पता है कि अग्नि 5 की कैपेबिलिटी कितनी है और क्या है, लेकिन यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं हुई है। दूसरी जो दिक्कत मुझे इस वीडियो में लगी वो ये है कि इसमें हालांकि उन्होंने अपने J-20 को भी शामिल नहीं किया और हमारे राफेल को भी शामिल इसमें नहीं किया है, क्योंकि ये वीडियो है जनवरी का और तब तक राफेल आ चुके थे और वो लद्दाख में डिप्लॉय भी हो चुके थे। तो यहाँ पे उन्होंने हालांकि दोनों ही J-20 का भी जिक्र नहीं किया उन्होंने, और इन्होंने राफेल का भी जिक्र नहीं किया है। खैर आगे बढ़ते हैं। और इसमें इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि हाँ, ये मानना पड़ेगा कि हम जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है हमारा, उसमें हम थोड़े कमज़ोर हैं, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी, जैसा कि ये बता रहे हैं, कि फाइबर ऑप्टिक केबल वाली जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं वो बिछा रखी हैं और वो इसमें आगे हैं, नो डाउट इसमें आगे हैं। दूसरी चीज़, रोड और चीज़ों को डिप्लॉय करने के लिए जो इन्होंने नेटवर्क बनाया है वो भी बेहतर है, लेकिन हमारा भी नेटवर्क उतना ख़राब नहीं है। और जहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि ट्रुप्स को मूव करने में दिक्कत है, ये है वो है, तो भाई वो उनके लिए भी है, क्योंकि जब आप वैली में मूव करोगे तो वैली में तो भाई जो स्थिति है, जियोग्राफिकल लोकेशन है, उसी के हिसाब से होगी। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन माउंटेन स्ट्राइक कोर में से एक है, यानी कि माउंटेन स्ट्राइक फोर्स जो दुनिया की सबसे बेहतरीन मानी जाती हैं उनमें करीब करीब सबसे बेहतर है। हमसे बेहतर माउंटेन स्ट्राइक फोर्स किसी के नहीं है। तो चीन को ये बात नहीं भूलनी चाहिए, उसका भी जिक्र इन्होंने यहाँ पे नहीं किया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो ये बात कर रहे हैं मिसाइलों के रेंज की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अग्नि 5 की इन्होंने बात नहीं की, और इसीलिए जो इन्होंने हमारा जो मैक्सिमम रेंज दिखाया है वो है करीब 3200 किलोमीटर, जो कि अग्नि 3 की है, लेकिन अग्नि 5 का जिक्र यहाँ पे नहीं किया है। तो ये एक कमी है इस वीडियो में। दूसरा जो ये बेहद अहम बात की है इन्होंने कि अब देखिए, ये जब हम एयर पावर की बात करते हैं, जब एयर बैटल की बात करते हैं, जब एयर कॉम्बैट की बात करते हैं दोनों देशों के बीच, तो इसमें इन्होंने यहाँ पे बताया है कि चीनी एयरफोर्स के पास डिसएडवांटेज है जब ये एयरफोर्स की बात होती है। और यकीन मानिए आजकल की जो लड़ाइयाँ हैं या जो होने, उनमें एयरफोर्स का बेहद अहम रोल है। और अगर चीन और इंडिया के बीच यहाँ लड़ाई होती है तो यहाँ पे एयरफोर्स का रोल बहुत ज़बरदस्त है। इसीलिए आपने देखा होगा जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, हालांकि अभी भी है, लेकिन जब पीक पर था तो इंडियन एयरफोर्स ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी वहाँ पे, और इंडियन एयरफोर्स जानती है कि उसको वहाँ पर एडवांटेज है और वो चाइना के ऊपर बहुत भारी है, यकीन मानिए। और उसी का जिक्र ये यहाँ पे कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर पर आते हो तो यहाँ पर भारत के पास फ़ायदा है, क्योंकि जो हाई एल्टीट्यूड पर चाइना के जो स्ट्रेटेजिक बेसेस हैं, जो मुख्य बेसेस हैं, जहाँ पर जेट्स जो इनके फाइटर जेट्स होंगे वो ऑपरेट करेंगे, वहाँ पर इनको ख़राब मौसम और जो मौसम की वजह से जेट्स को उड़ने में परेशानी होगी, वो इन्होंने इसके बारे में बताया है। और ये आइडियल नहीं है किसी भी एयरफोर्स के लिए। लेकिन यही बात जब आप आगे बढ़ते हैं, इंडिया की एयरफोर्स के बारे में बात करते हैं, तो उनको ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके जो बेसेस हैं, एक वो तो LAC के बहुत करीब हैं, ज़्यादा बेसेस हैं और वो कम हाइट पे हैं, यानी कि उनको इस तरह की समस्या नहीं आने वाली। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत दिक्कत होती है। तो आगे जो उन्होंने इंजन के इनटेक और आउट के बारे में जो बताया है, जेट इंजन के बारे में कैसे काम करता है, वो इसी से रिलेटेड है, तो उस पर आगे बात करेंगे। अब ये बता रहे हैं कि इंडिया की जो एयर पावर है वो वेदर कंडीशन से कम प्रभावित होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि तिब्बत के पूरे इलाके पर एयरफोर्स भारी पड़ जाएगी, वो घुस के मारेगी वहां पे। ऐसा इन्होंने लिखा है कि डीप इंकर्जन्स इनटू तिब्बत आर पॉसिबल। उसके बाद यानी कि
यहाँ पे एयरफोर्स भारी है, आप ये क्लियर देख लेते हैं, और एयरफोर्स का सबसे बड़ा रोल होगा अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो। अब यहाँ पे इन्होंने जेट इंजन के बारे में बताया है कि भाई जेट इंजन कैसे काम करता है, आगे से हवा जाती है, फिर उस जेट के पिछले वाले हिस्से से हवा निकलती है फ्यूल के साथ मिलकर मिक्सचर, तब जेट आगे बढ़ता है। लेकिन अब इसमें दिक्कत वही है कि जब चीनी एयरफोर्स बेस पर इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर जेट उड़ेंगे तो 50% कम हो जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेलोड्स एंड कॉम्बैट रेडियस बाई एन एवरेज ऑफ 50%। अब आप सोचिए कि किसी क्षमता 50% कम कर दी जाए तो क्या होगा। तो चीनी एयरफोर्स की क्षमता जो है इस पूरे LAC लद्दाख वाले इलाके में 50% कम है, ये नहीं भूलना चाहिए। और हम नंबर ऑफ जेट्स की संख्या में भी उनसे ज़्यादा है इस रीजन में। अब ऐसा तो है नहीं कि भारत भी अपने सारे जेट्स यहाँ पे लगा देगा और चीन भी सारे जेट्स लगा देगा, भाई उनको बाकी इलाके भी तो देखने हैं। तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं एयरफोर्स के पास, उसमें यहाँ पर चीनी एयरफोर्स कहीं नहीं टिक रही है। और ये हम नहीं कह रहे भाई, ये भारत नहीं कह रहा, ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट कह रहा है, ये उन्हीं का न्यूज़पेपर है, उन्हीं का मीडिया है। तो यहाँ पर उन्होंने साफ कह रहे हैं कि इंडियाज एडवांटेज इन एयर, एलिवेशन ऑफ एयरफील्ड से बता रहे हैं कि भाई उनके जो एयरफील्ड्स हैं और जो हमारे एयरफील्ड्स हैं। तो आप इसमें एक चीज़ गौर करिए, उनका जो सबसे मिनिमम एयरफील्ड है वो 3000 मीटर की ऊंचाई पे है, समझ रहे हैं आप इस बात को, और हमारा जो मैक्सिमम है वो 3685 मीटर पे है। तो आप समझिए कि बाकी तो मतलब कम है ना, उनका मैक्सिमम है 4500 मीटर पर। तो आप समझिए कितनी ज़्यादा दिक्कत उनको एयरफोर्स को आएगी। और ये एक बड़ी वजह थी ना उलझने की, छोटी मोटी झड़प हो गई ठीक है, ना वजह थी उलझने की, वरना चाइना ऐसे कभी पीछे नहीं हटता अगर ऐसा होता तो आप यकीन मानिए कि चाइना सिर्फ दिखाने के लिए बहुत बड़ा शेर बनता है, और जब आप ग्राउंड्स पे आते हैं तो वहाँ पे असली चीज़ होती है आपकी प्लानिंग, आपकी मेहनत और आपका अनुभव। चाइना के पास अनुभव की कमी है। माउंटेन वॉरफेयर में हम लगातार, जम्मू कश्मीर में पूरा पहाड़ी इलाका है, हम वहाँ पे लड़ते रहते हैं, रोज़ लड़ते हैं, रोज़। तो हमारे पास अनुभव ज़्यादा है। और जब आप पहाड़ों में हमसे लड़ेंगे, पहाड़ों में आप दुनिया की सबसे बेहतरीन माउंटेन स्ट्राइक फोर्स से लड़ेंगे, तो भाई मुश्किल तो है, आप चाहे कितनी भी ताकत लगा लें। और मौसम कितनी बड़ी भूमिका निभाता है ये इतिहास में भी हमने देखा है और आगे भी देखेंगे अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो, और उसमें हमारी महारत हासिल है। हम ऐसे मौसम में लड़ते हैं, हम ऐसे मौसम में हमारे जवान एक्यूमुलेट हैं, हम बहुत लंबे टाइम से ऐसी कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो के मुताबिक तो देखिए, पलड़ा तो भारत का ही भारी है। अब चाहे जो कुछ भी हो, वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि पलड़ा किसका भारी है। और जो कुछ पॉइंट्स मैंने बोले कि अग्नि 5 मिसाइल को इसने शामिल नहीं किया, तो जानबूझ कर नहीं किया, क्योंकि अग्नि 5 से बहुत चिढ़ता है वो। तो बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा और रिएक्शन कैसा लगा। तो अगले रिएक्शन वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होऊंगा। नमस्कार, जय हिंद।